हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं बिहार स्पेशल जीके, बिहार पीसीएस के लिए। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। आज हम सेकेंड वीडियो करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल रहेगा, लेकिन आपको एज इट इज़ सारी चीज़ें याद करनी ही करनी है इसमें। सबसे पहली बात तो जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार के, वो बने थे श्री कृष्णा सिंह 1946 से 61। इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, वो सब हम बाद में करेंगे। जब पॉलिटी वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना तो वो वहां पे अच्छे से कर लेंगे हम। गवर्नर कौन थे? जयराम दास दौलत राम रहे थे। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जो था बिहार से, वो उन्हें किसे मिला था? ये मिला था डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को, उर्वशी के लिए, ठीक है। उर्वशी जो लिखी थी इन्होंने, उसके लिए मिला था इन्हें 1972 में। फर्स्ट टू असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जो कि कहाँ? बिहार से बिलोंग करते थे, और उन्हें दिल्ली की जो गद्दी थी वो संभाली थी, तो शेरशाह सूरी ने संभाली थी 1540 में। और हम सबको पता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? सासाराम में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि बिहार से भी बिलोंग करते थे और फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, जगजीवन राम। फर्स्ट टू बी अवार्ड द अशोक चक्र, तो लेट रणधीर वर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया था। फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी, तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, 5th सेंचुरी में बनी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। मॉडर्न यूनिवर्सिटी की बात करें तो पटना, और पटना यूनिवर्सिटी 1917 में बनी थी, और एंशियंट यूनिवर्सिटी है तो नालंदा यूनिवर्सिटी। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वुमेन सीएम ये रही थी राबड़ी देवी। फर्स्ट दलित सीएम भोला पासवान शास्त्री जी। फर्स्ट मुस्लिम सीएम अब्दुल गफूर। और फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन थे? जाकिर हुसैन जी रहे थे। और ये सब हम ना पॉलिटी में एक बार अच्छे से, पॉलिटी वाला जब पोर्शन करेंगे तब भी करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट इन बिहार की बात हो रही है तो ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इंडिपेंडेंट सीएम, जो कि किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, महामाया प्रसाद सिन्हा जी को बनाया गया था। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूज़पेपर का आगे वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक पॉइंट ये भी है। फर्स्ट डे फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ बिहार कौन सा था? सर्व हितैषी था 1882 में। रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु। देखिए यहाँ पे ना कहीं कहीं आपको 1871 भी मिलता है, लेकिन ये पीवाईक्यू है और हमने चेक किया था, पीवाईक्यू में जो है 1872 ही माना है। बिहार शरीफ से हुआ था ये रिलीज, बिहार शरीफ बिहार से। और इसके एडिटर कौन थे? हसन अली थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम में कि एडिटर कौन थे? हसन अली थे। फाउंड किया गया था मदन मोहन भट्ट एंड केशव राम भट्ट के द्वारा। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर की बात करें तो देखिए ये तो आपका बीपीएससी 65 में ही आया है। सर्च लाइट था, 1918 में स्टार्ट किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा और सैयद हसन के द्वारा। फर्स्ट एडिटर, और बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम के लिए एडिटर रहे, तो मोस्टली जो है चांसेस रहते हैं 90% कि जब ऑप्शन में आए तो इनका नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एडिटर कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। लेकिन अभी आजकल ना थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है कि वो पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द सर्च लाइट। तो आपको और भी एडिटर्स के नाम पता होना चाहिए, जैसे कि CSR सोमायल्लू, सैयद हैदर हुसैन, महेश्वर प्रसाद और S रंगा अय्यर। ये भी इस न्यूज़पेपर के साथ जुड़े हुए थे। लॉन्गेस्ट टाइम के लिए कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। स्टार्ट किया गया था 1918 में बाय सच्चिदानंद सिन्हा एंड सैयद हसन। ठीक है, ये रहा आपका डेली न्यूज़पेपर, ये रहा आपका फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर, ये है आपका बिहार हराल्ड। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1875 में रिलीज हुआ था, स्टार्ट किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। न्यूज़पेपर 4 है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फर्स्ट जो रिलीज हुए थे। बहुत अच्छे से करना है आपको। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं
कि हमारा 71st बीपीएससी के लिए कोर्स चल रहा है। इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियोस प्लस पीडीएफ, बिहार जीके, स्टेट करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स। मीडियम रहेगा इंग्लिश। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर नेशनल करंट अफेयर्स का कोर्स भी आप लेते हैं, वो भी चल रहा है नेशनल करंट अफेयर्स का कोर्स। अभी उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ था और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारे करंट अफेयर कोर्स का। तो ये देखिए सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज है और ये नेशनल करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है हमारा। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि हिस्टोरिक अर्थक्वेक जो बिहार में आया था वो 1934 में आया था। बहुत ही भयंकर जो था अर्थक्वेक था, ठीक है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये तो आपका आता ही है क्वेश्चन कि फर्स्ट न्यूलिथिक एज ऑर्नामेंट कहाँ पाए गए थे, या न्यूलिथिक कल्चर का जो है फर्स्ट जो प्रिंट था वो कहाँ मिला था। ये छपरा चिरान से मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर ऑफ बिहार बरौनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है, ठीक है। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार सोन प्रोजेक्ट था। फर्स्ट शुगर मिल इन बिहार मरहौरा 1904 में ओपन हुई। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स बाय देयर सरनेम एंड देयर बर्थ प्लेस। ये हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उनका आप अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ जन्म हुआ और क्या सरनेम है। जैसे कि जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोक नायक और जेपी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ था सीता भदैरा छपरा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाने जाते हैं ये। सिवान में इनका जन्म हुआ था। वीर कुंवर सिंह, जिनका जो है 1857 रिवॉल्ट में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा, बाबू के नाम से जानते हैं। और ये जगदीशपुर से, आपको याद होगा, पढ़ा भी होगा आपने 1857 रिवॉल्ट में मॉडर्न हिस्ट्री में, कि जगदीशपुर से बिहार से जो कर रहे थे लीड, वो कौन कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे। तो जगदीशपुर भोजपुर में है, ठीक है। ये विद्यापति, मैथिली, कोकिल और महाकवि के नाम से जाना जाता है। इनका जो बर्थ प्लेस है ये मधुबनी। डॉक्टर श्री कृष्णा, बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है ये। बारबीघा मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर, हमने आपको बताया ज्ञानपीठ मिला था इन्हें। नेशनल पोएट, राष्ट्र कवि, सिमरिया मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। बाबू जगजीवन राम, बाबूजी, देखिए जहाँ पे ये ना बाबूजी से बाबूजी, बाबा, ये तीन चार नेम है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से पढ़ना। किनको बाबूजी कहा, किन्हें बाबू कहा, किन्हें बिहार केसरी कहा, किन्हें बाबा जी कहा। तो यहाँ पे बाबू जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्रा बाबा के नाम से और नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। जनार्दन प्रसाद, जस्टिस ऑफ पीस भी कहते हैं इन्हें। डॉक्टर अनुग्रह नारायण, बिहार विभूति, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना सिटी में। कौटिल्य, अश्वघोष, चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। इसलिए हमने आपको बताया कि जो एंशियंट हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार की हिस्ट्री में, और क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य और गुप्ता पीरियड, ठीक है। महावीरा का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में, और शेरशाह सूरी का सासाराम, और शिव पूजन सहाय का हुआ था ओनकास भोजपुर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। अगर इसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत रत्न अवार्डीज फ्रॉम बिहार। देखिए राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था 1962 में भारत रत्न। जाकिर हुसैन, हमने अभी बात की थी, 1963 में मिला था इन्हें, और ये फोर्थ गवर्नर थे बिहार के। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और जीआरडी टाटा दोनों को कंबाइंड मिला था 1992 में भारत रत्न अवार्ड। जयप्रकाश नारायण को मिला था 1999 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था 2001 में। अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ था वो दुमराव में हुआ था। उस टाइम बिहार और उड़ीसा प्रोविंस था, ठीक है। शहनाई मास्टर है ये। और अभी रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर 2024 में इन्हें पोस्टमसली
भारत रत्न दिया गया है। तो ये कर्पूरी ठाकुर, ये आप मत सोचिएगा कि 2024 में मिला है तो हमारे 25-26 में पेपर में नहीं आएगा। पूछ लेता है आजकल, 1-2 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ लेता है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इन वर्ल्ड। अभी हम बात कर रहे थे फर्स्ट इन बिहार, अब बात करेंगे हम फर्स्ट इन वर्ल्ड। फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड, वज्जी सिंह और वैशाली, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड, 5th सेंचुरी में हमने आपको बताया। अच्छा बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन किसने करवाई थी? फर्स्ट एम्परर ऑफ वर्ल्ड हु लेट डाउन द वेपन, तो एम्परर अशोक। फर्स्ट मैथमेटिशियन कौन थे? आर्यभट्टा थे। और ओल्डेस्ट ग्लोरियस और एंशियंट रेप्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड कौन सी है? पाटलिपुत्र है। अभी आपका यूकेपीसीएस प्रीलिम्स में आया है क्वेश्चन, पालीबोथ्रा ग्रीक माइथोलॉजी में किस सिटी को कहा जाता था? तो पाटलिपुत्र, पटना को कहा जाता था। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड, तो मुंगेर। और अभी रिसेंटली क्या न्यूज में आया है आपका कि योगा पॉलिसी बनाने वाला फर्स्ट जो स्टेट है वो इंडिया में, वो उत्तराखंड बन गया है, ये आप याद रखेंगे। स्टॉप बुद्धा स्तूपा केसरिया चंपारण में स्थित है ये। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार, 2 साइट्स। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा, महावीरा नालंदा यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया गया था 2016 में। और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया को किया गया था 2002 में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 68 या 69 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन बिहार में। उसमें क्या हुआ था ना कि पहले तो इंक्लूड किया गया था, बाद में हटा दिया था, मतलब बात चल रही थी कि हाँ टेंटेटिव, कि हाँ इंक्लूड किया जाएगा, बट बाद में ऐसा कुछ कंफर्मेशन हुआ नहीं था। और उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन पूछ लिया था आपका एग्जाम में, तो बहुत से बच्चे लोग की न्यूज में पढ़ा था कि हाँ हो सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड है, तो गलत गलत हो गया था। इनफैक्ट कुछ मैगजीन्स ने भी इंक्लूड कर लिया था, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ 2 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं बिहार में, ये आपको याद रखना है, यूनेस्को ने जो इंक्लूड किए हैं। बिहार फर्स्ट इन इंडिया की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे बिहार से। फर्स्ट मैथमेटिशियन इन इंडिया आर्यभट्ट। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेम्पररी, तो आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था, ये किया गया था आई थिंक 9 दिसंबर को, ठीक है। और ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी कि जो ओल्डेस्ट मेंबर है उसको बना दीजिए अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन, ये फ्रेंच प्रैक्टिस से लिया गया था। बट उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है चेयरमैन बना दिया था। और ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है, ठीक है, कब बनाया गया था, कौन सी डेट को बनाया गया था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, तो ये थे एसपी सिन्हा 1921 में। इनको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी बोलते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी कहते हैं। फर्स्ट गवर्नर थे बिहार एंड उड़ीसा के। फर्स्ट इंडियन एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल थे। फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश मिनिस्ट्री। किसी भी तरीके से आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी कहाँ पे? चंपारण बिहार में 1917 में, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह, मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है इससे रिलेटेड, महात्मा गांधी और चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हैं। फर्स्ट गांधी जी विजिट किए थे जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था बिहार का, उस टाइम फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। तो हर बार क्वेश्चन एक आता ही आता है, जैसे कि गांधी जी को जो है पॉइजन किसने दिया, या पॉइजन किसने बचाया, बतख मियाँ, जो आंसर था आपका, आता ही आता है क्वेश्चन। फर्स्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अशोका पीरियड की, तो वो बिहार में आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, तो मीरा कुमार जी रही, 2009 में अपॉइंट हुई थी ये लोकसभा स्पीकर। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज महात्मा गांधी सेतु 5.6 किलोमीटर, पटना टू हाजीपुर बना हुआ है ये। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल सर्विसेज कौन सा रहा? बिहार। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% ह्यूमन रिजर्वेशन इन पंचायती राज, बिहार। अच्छा ये कौन से ईयर में हुआ था ये बताइए आप, आगे हम आपको बताएंगे पॉलिटी वगैरह में, बट अगर आपको पता है तो बताइए कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया था ये। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया सोनपुर फेयर लगता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड कंटक। जब हम फेयर्स एंड फेस्टिवल करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे।
फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली राम दयालु सिंह बने थे। एंड फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ई शक्ति प्रोजेक्ट तो पालीगंज में हुआ था, ठीक है, बिहार में है ये। अब बात कर लेते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक बचा है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिएगा। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जलगोरता में है ये। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट आगमकुआ पटना। बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना एंड केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड डॉक्टर एएन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है पटना में। रिसर्च सेंटर्स की बात कर लेते हैं तो टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना दरभंगा में है ये। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अगेन जलगोरदा, ठीक है, ऊपर पढ़ा हमने। एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज बना था भागलपुर में। तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मुजफ्फरपुर में है ये। राजेंद्र एग्रीकल्चर, अब जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी रिसर्च सेंटर है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूसा समस्तीपुर में है। यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी एंड नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एंड मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, सभी कहाँ पे है? ये पटना में है। मगध यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली बात है मगध में होगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, ये आपकी भागलपुर में ही है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में। एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? छपरा में। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे? अरहा। और राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पूसा में। वेटरनरी कॉलेजेस की बात करें तो बिहार वेटरनरी कॉलेज है पटना, और फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये है आपकी समस्तीपुर में। तो ये छोटा सा टॉपिक था बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस होगा तो जो हम आपको PYQ वन लाइनर देंगे PDF कोर्स में, उसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।